ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। राधे 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 है, गाड़ियाँ हैं, तस्यद्गावः पुने तच्चकेयम्मा शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः। दीपो ज्योतिजनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपदेव नमोस्तुते। श्रीविष्णवे नमः। ओम विष्णुवे विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य। सभी अपने अपने गुरु का स्मरण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदार्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यादिमान् परमभागवतां नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कुछ भगवत चर्चा करें। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन अपने मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो भगवान की पूजा में प्रवेश करने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो अथवा हमारा मन एकत्रित हो। शरीर से तो हम यहाँ बैठे हैं और मन हमारा इधर उधर भटक रहा हो, ध्यान ना हो, तो फिर ये पूजा का अधिकार प्राप्त
नहीं हो पाता, इसलिए पहले अपने बिखरे हुए मन को समेटने के लिए हम भगवान के ही नाम का आश्रय लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके, एक एक शब्द में ध्यान रखना, निष्काम होके, बिना किसी स्वार्थ के, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। गाए रमाती तुमको बुलाती, गाए रमाती तुमको बुलाती। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कितनी सुंदर प्रार्थना भगवान के साथ भगवान से की है कि देहांत काले, अंतिम अवस्था में, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा राधे गोविंदा प्यारे 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 राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा ओ श्याम सुंदर मुख चंदा भजो राधे गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम 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 राधे गोविंदा। बोले बाल कृष्ण लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। प्रेम से कहिए श्री राधे। सबसे पहले भगवान शंकर और श्री बालकृष्ण लाल जुगल जोड़ी सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, और आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस रात्रि को भी अपने कार्यों से निवृत्त होकर भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए, तो कहीं ना कहीं भगवान ही ऐसी प्रेरणा देता है, क्योंकि हर किसी को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। जिनको अच्छा नहीं लगता या जिनका आकर्षण नहीं है भगवत नाम से, वो घर बैठकर रोटी खाकर सो गए। लेकिन आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए आप ऐसे रात्रि में भी आकर यहाँ भगवत चर्चा सुनने के लिए लालायित हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर बैठकर वही परमात्मा आपको प्रेरित कर रहा है, वही परमात्मा आपको प्रेरणा दे रहा है। और उस परमात्मा को मैं वर्णन करता हूँ जो आपके अंदर भीतर बैठकर आपको ये प्रेरणा देकर आपको यहाँ तक लेकर आया। क्योंकि बिना भगवत प्रेरणा के या बिना भगवत इच्छा के, या भगवान जब तक न चाहे कि मैं इसके अमंगल का हरण कर लूं अथवा इसके बड़े बड़े संकट का हरण कर लूं, तब तक भगवत नाम में रुचि नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे अमंगल का नाश तो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को भी बहाना चाहिए। भगवान चाहते तो हैं कि ये इसके अमंगल का नाश होना चाहिए, लेकिन भगवान मजबूर होते हैं, क्योंकि भगवान ने एक सिद्धांत बनाया। जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो एक सिद्धांत क्या बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान का बनाया सूत्र है कि भैया इस संसार में मैंने जन्म दे दिया और कैसा जीवन जीना चाहिए उसके लिए मैंने ब्राह्मण नियुक्त कर दिए, संत नियुक्त कर दिए, गुरु की अनिवार्यता बता दी। वेद शास्त्र पुराणों की रचना मेरी ही प्रेरणा से वेदव्यास आदि ऋषियों ने लिख दिया। अब इनको देखकर, इनको श्रवण करके, कथा प्रवचनों के माध्यम से अब आप अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर चलिए। और यदि हम नहीं चले तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरा तो नियम है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने चाहे सही कार्य किया हो, चाहे सद कार्य किया हो, चाहे असद कार्य किया हो, चाहे जाने में किया हो, अनजाने में किया हो, संसार का नियम है, वो हमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म हमारा है तो हमारा पड़ोसी नहीं भोगेगा, वो हमको ही भोगना है। अब चाहे हम हंस के भोगें, चाहे हम
रोके भोगे, भोगना हम नहीं है। तो इसलिए जब दुख आवे तो रोने से अच्छा है कि ये सोच लिया करो कि भाई जब हमारे ही कर्मों की थाली लगी है तो अब हमको ही भोगना है, तो फिर रोके क्यों भोगो। फिर संघर्ष का समय जो निकालो भगवत प्रेरणा से निकालो, ज्ञान के बल पर निकालो। ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है ज्ञान या भक्ति क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमको एक पॉजिटिविटी देता है। क्या देता है? एक सकारात्मकता देता है हमेशा। अब भक्ति का मतलब ये थोड़ा ही कि आपने प्रवचन सुना और घर में जाके घर में नोटों की गड्डियां पड़ी होंगी, ऐसा थोड़ा ही होता है। आपने कथा सुनी और 7वें दिन पूर्णाहुति के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है, ऐसा थोड़ा ही होता है। कथा श्रवण करें हम, प्रवचन हम सुने, क्यों? इससे क्या होता है? हमारा मन मजबूत होता है, हमको इतना ज्ञान हो जाता है कि भैया संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और यदि हम जो भी भोग रहे हैं हमारे कर्मों का फल है, अब तो उस कर्मों के फल को हमने ही भोगना है। भगवान का स्मरण करते हुए हम उसको भोगें। तो भगवान को भी कई बार क्या होता है कि हमारे अमंगल का नाश करने के लिए बहाना चाहिए होता है, क्योंकि कर्म हम यदि करके नहीं देंगे अच्छा तो भगवान भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। भगवान बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। भगवान और हमारे बीच का रिलेशन क्या है? बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने पति अपनी पत्नी को कहे कि आज मैं बहुत थका हारा आया हूँ, मुझे बढ़िया खीर खाने का मन कर रहा है। जैसे कि आज राणा परिवार ने बढ़िया खीर खिलाई, खूब बढ़िया, दूध तो यहाँ शुद्ध मिलता ही है। तो पति ने कहा कि बढ़िया खीर बना। अब क्या कहा उसने? कैसी खीर बना? बोलो, बढ़िया खीर बना। अब बढ़िया का मतलब से क्या समझते हो? मतलब उसमें सब कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ होने चाहिए। अब पत्नी ने कहा रुको जी, अब 1-1.5 घंटे में उसने खीर बनाई और पति को दे दी, और पति ने उसको फेंक दिया। पति को अच्छी नहीं लगी। पति ने कहा कि ये मैंने तुझे बढ़िया बनाने के लिए बोला था, तूने बढ़िया कहाँ बनाई? बोले क्यों, इसमें घटिया गया है। तो फिर पति कहता है ना तो इसमें काजू डाला तूने, ना इसमें तूने बादाम डाला, ना तूने इसमें किशमिश डाली, ना इसमें इलायची की खुशबू आई, तो पका दिए दूध में चावल। तो पत्नी क्या कहेगी? यही कहेगी ना कमर पे हाथ लगा के कि बादाम लाके दिया था, क्या काजू लाके दिया था, किशमिश लाके दी थी, जो चीज घर में थी वो मैंने डाल दी, जब थी नहीं तो फिर मैं क्या करूं? तो बिल्कुल वैसा ही संबंध हमारा और परमात्मा का है। हम चाहते तो है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, लेकिन हमने कुछ भगवान को अच्छा कर्म करके नहीं दिया तो भगवान भी कहते हैं कमर पे हाथ लगा कि कैसे दे दूं तेरे को, तूने ये तो किया नहीं, अच्छा काम तो तूने किया नहीं, मेरा कथा नहीं सुनी, मेरे प्रवचन नहीं सुने, एक कान की शोभा। अब शास्त्र कहते हैं कि श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः खलु सज्जनानां परोपकारेण न चंदनेन। शास्त्र ने कह दिया कि जो कानों की शोभा है, श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, श्रोत्र कहते हैं कान को। बोले इस श्रोत्र की जो शोभा है ये बोले भगवान की कथा सुनने से है, न कि कुंडलेन, न कि सोने के बड़े बड़े कुंडल टंगा लेने से। हाँ भगवान ने दिया है तो अच्छी बात है, वो तो एक्स्ट्रा कृपा है आपके ऊपर, लेकिन कान की शोभा बोले नहीं वला कुंडलेन, बड़े बड़े कुंडल टंगाने से नहीं है, उसकी शोभा तो भगवान की भगवत भजन सुनने से है। इसलिए तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिख दिया कि जिसके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उसके कान कैसे हैं? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि कहते हैं सांप को, बोले उसके कान तो सांप के बिल के समान बेकार है, तो सांप के रहने का स्थान है। और जिसके आंखों को भगवान का दर्शन अच्छा नहीं लगता, ठाकुर जी का दर्शन अच्छा नहीं लगता, उसकी नेत्र कैसे है? बोले जैसे मोर के पंख में नकली आंखें बनी होती है ना, आंख जैसा बना होता है मोर के पंख के बीच में, बोले उसकी आंखें तो नकली आंखों की तरह है। तो श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, कानों की शोभा कुंडल से नहीं भगवत भजन से है, और हाथों की शोभा जो है दानेन पाणिन, सद कार्यों में दान करने से है। अब दान का मतलब क्या समझते हो? दान का मतलब ये नहीं है कि केवल जो आ गया मांगने उसको देना। दान का मतलब चाहे वो कोई अगर जिसको कोई वस्त्र के बिना कोई अभाव में ग्रसित है, ठंड का समय है तो उस समय उसको वस्त्र दान कर दिया, कोई किसी को अन्नदान चाहिए, या फिर
जैसे अपने गांव में कोई मंदिर बन रहा है, आजकल लोगों के बाथरूम ही करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के तो बाथरूम ही बना लेते हैं, लेकिन अगर गांव का कोई मंदिर जर्जर हो रहा है उसमें पुताई करने के लिए लोग पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते गांव वाले। इसलिए ध्यान रखना, लिख कर ले लेना, अपने लिए व्यक्ति को कभी पूरा नहीं होता, लेकिन कभी ऐसी बात आती है कि गांव का आपका कोई मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है या उसमें कोई कार्यक्रम है, तो कोई यदि दान मांगने आपके घर में आता है तो आपको सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान खुद मेरे घर में आकर, मेरा सौभाग्य है कि 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी हैं वो उस मंदिर की पुताई में लगेंगे या मंदिर के किसी भी कार्य में लगेंगे, तो आपका सौभाग्य है। लेकिन हम सोचते हैं तो आ गया चंदा मांगने, नहीं, इसको आप अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप इसको सौभाग्य, ये कुछ अच्छी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और भगवान देने वाला परमात्मा है और दान कभी घटता नहीं है। कैसे? देखो, जब भगवान पांडवों का राजसूय यज्ञ करा रहे थे ना, जब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, क्योंकि देखो जब हमारी भावना देने की होती है ना तो परमात्मा हमारा साथ देता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक महाभारत की कथा मैं सुना रहा हूँ कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो पांडव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। कोई बात नहीं, दुर्योधन युद्ध कहता है, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नौक के बराबर भी नहीं दूंगा। फिर छल किया, जुए में हरा दिया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन अपना प्रारब्ध समझकर पांडव भोगने के लिए तैयार हो गए। बताइए, 12 वर्ष का वनवास भोगने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर जी के मुखमंडल पे जरा सी भी चिंता नहीं है, लेकिन एक चीज की चिंता थी। जब चिंता को केशव ने पढ़ लिया, भगवान श्री कृष्ण ने कि युधिष्ठिर चिंतित क्यों है, इनका नाम तो अजात बाहु है, अजात शत्रवः है। अजात शत्रवः किसे कहते हैं कि उनको भले ही कोई दुश्मन माने, लेकिन जो किसी को दुश्मन नहीं मानता, शत्रु नहीं मानता, उसको कहते हैं अजात शत्रवः, अर्थात उसके लिए कोई शत्रु इस धरती पर पैदा ही नहीं हुए। तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े शांति प्रिय थे, ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, उस दुर्योधन को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे। ऐसे युधिष्ठिर जी महाराज को जब चिंतित देखा तो भगवान केशव ने पूछा, चिंतित क्यों हो? तब चिंता का कारण जानते हो युधिष्ठिर जी ने क्या कहा? वन का दुख नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि मेरा स्वभाव था, जब मैं यहाँ महल में रहता था तो जो साधु संतों को मेरा भोजन कराने का, प्रतिदिन कई ब्राह्मण भोजन करते थे, संत भोजन करते थे, और जब हमको वनवास हो जाएगा, हम दर दर भटकेंगे तो हम तो कंदमूल फल खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन यदि हमारे दरबार पर, हमारे द्वार पर यदि कोई साधु संत आएंगे तो हम उनको वनवास के अंतर्गत क्या खिलाएंगे? ऐसी चिंता थी। तो भगवान ने, देखो नियत अच्छी थी तो भगवान ने साथ दिया। भगवान ने कहा तुम सूर्य की उपासना करो, और युधिष्ठिर जी महाराज ने सूर्य की उपासना करी। सूर्य भगवान प्रकट हुए और इनको एक पात्र दिया जिसको अक्षय पात्र कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो उस पात्र की ये महिमा थी कि सूर्य भगवान ने कहा था इस पात्र में तुम जो भी बनाओगे वो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम उसको धो न डालो, उस पात्र को मांझ न दो, तब तक वो समाप्त नहीं होगा। तो उस पात्र के बल पर युधिष्ठिर जी महाराज प्रतिदिन वनवास के अंतर्गत भी कई संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। और उस पात्र की भनक एक बार दुर्योधन को लग गई। तब दुर्योधन ने सोचा अभी दिलवाता हूँ इनको शाप। जब उसको पता चला कि धोने के बाद तो उसमें से कुछ निकलता नहीं, तो दुर्योधन ने उसी समय कुछ ऋषियों को युधिष्ठिर के पास भेज दिया कि वहां पर बढ़िया भंडारा चल रहा है, पाकर आओ। और उस समय क्या हुआ था, बर्तन धो दिया था। अब 3-4 भैया अगर आप दिन का भोजन बना रहे हो तो चलो 3-4 बजे तक तो आप किसी की बाट देख सकते हो, लेकिन उसके बाद तो बर्तन धो ही देते हैं। तो 5 बजे के आसपास कई हजार संतों को, कितनों को? कई हजार, 1-2 को नहीं, कई हजार संतों को युधिष्ठिर के पास झूठा भेज दिया दुर्योधन ने कि जाओ वहां पर बढ़िया भंडारा चल रहा है। अब संत वहां युधिष्ठिर जी के पास गए, बोले भिक्षाम देहि, बड़ी भूख लगी है, और बर्तन मांज चुके थे, अब भोजन कहाँ से लाए वनवास में? तो वो इतना धर्म संकट हो गया, कई ब्राह्मण कई संत क्रोधित होकर शाप ना दे दे। दुर्योधन तो चाहता ही था कि इनको शाप लग जाए। और तब भगवान द्वारिकाधीश को स्मरण किया। भगवान द्वारिकाधीश प्रकट होकर कहते हैं कि
बर्तन देखो उसमें, बोले अब कहाँ से, कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि द्रौपदी ने उसको धो दिया है। भगवान ने कहा हम बताते हैं। गए भगवान उस पात्र के पास तो देखा कि उसमें थोड़ा सा साग लगा हुआ था, जूठा। तो अब भाई आप बर्तन अगर धो देते हो, धोने का मतलब है बिल्कुल साफ हो जाना, तो यदि उसमें कुछ भी छूट गया तो जूठा ही माना जाएगा। वो अगर जरा सा रेश मात्र भी चिकनाई रह गई तो जूठा माना जाएगा। तो बस वो थोड़ा सा साग उस पर था, तो उसके बलबूते पर जैसे ही हाथ डाला तो 10,000 संतों ने वहां पर भोजन कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, देने का भाव हमारा ऐसे सद कार्यों में हमेशा होना चाहिए। और दूसरा उदाहरण क्या है, ये भी महाभारत का प्रसंग है। पांडव जब राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख पांडव समर्पित हैं, और जब कहा कि किसको क्या कार्य दिया जाए, केशव आप बताइए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप बताइए कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे व्यवस्थाएं बनाएं, किसको क्या काम दें, क्योंकि बड़े कार्य आप अकेले थोड़ी कर लेंगे। अगर आप कोई कथा करा रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, तो भले ही आप और दिन अपने अलग अलग चूल्हों में भोजन करते हो, लेकिन कोई प्रोग्राम होता है तो देवरानी को भी बोलना पड़ता है, जेठानी को भी बोलना पड़ता है, छोटे भाई को भी बोलना पड़ता है, भाई तू ये संभाल लेना, तू बाहर का संभाल लेना। अकेले सामाजिक कार्य नहीं होते, इसलिए यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि ठीक है भाई, मेरा मत ये है कि इसको ये काम दिया जाए। युधिष्ठिर जी महाराज कॉपी में लिख रहे हैं कि हाँ बताओ कि सब किसको क्या काम दे। तो भगवान ने सबका काम बताया, और तब भगवान कहते हैं ऐसा करो, जो ये दुर्योधन है, इस दुर्योधन को तुम दक्षिणा का काम दे दो। जो भी साधु संत भोजन करेंगे तो नोटों की बंडल पकड़ा दो दुर्योधन को, और फिर ये दक्षिणा सबको देगा। तो भीम तो गदा उठा के आ गए, अरे भैया जो हमारा हमेशा अहित चाहता है, हमारा गलत ही चाहता है, उस दुर्योधन को हम अपने घर का खजाना पकड़ा दें। बोले जहाँ पर 500 देना होगा ये 1000 देगा कि इनका खत्म हो जावे सारा, नोटों की गड्ढी, इनके सारा कोष खत्म हो जाए। तो भीम तो थोड़ा सा गर्म हो गए। तब द्वारिकाधीश ने कहा कि इसीलिए तो हम इसको दे रहे हैं कि जिसको अगर 1000 का नोट देना है तो ये 2000 करेगा तुम्हारा खर्चा। और दान देने से हमेशा बढ़ता है, दान देने से घटता नहीं है। लक्ष्मी की कृपा होती है, महालक्ष्मी का प्रभाव। भगवान कह रहे हैं, केशव कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मी मेरी पत्नी है, उसका स्वभाव मैं जानती हूँ। और किसी धार्मिक कार्य में लगाना, मतलब धार्मिक कार्य जो होता है वो नारायण स्वरूप होता है, और जो धन है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। जब हमारा धन धार्मिक कार्य में लगता है तो ऐसा माना जाता है जैसे कि लक्ष्मी का हाथ हमने नारायण के हाथ में दे दिया। और जब लक्ष्मी का हाथ नारायण के हाथ में जाता है तो भगवान अनंत प्रसन्न होकर उस गृहस्थ पर वर्षा करते हैं अपनी कृपा की। धन की वर्षा हो ना हो घर पर, लेकिन भगवत कृपा की वर्षा आपकी घर में हमेशा होती रहे, ऐसा हमको भगवान से यही हमको मांगना चाहिए। तो दुर्योधन को काय का काम दिया, नोट बांटने का काम दिया। इसमें एक दो चीज मैं और बता दूं कि अच्छा प्रबंधन भी सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो, अच्छी राजनीति सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो, प्रेम सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो, गांभीर्य सीखना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रवक्ता बनना है अगर आपको, तो भी आप अच्छा प्रवक्ता कैसा होता है वो भी भगवान श्री कृष्ण से सीखो। अच्छी राजनीति की मैंने बात क्यों की, क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर राजनेता कौन हो सकता है कि जिस पार्टी से लड़े उसमें संख्या भी कम थी। पांडवों के पास संख्या बल कम था ना, ये 5 थे वो 100 थे, और इधर 7 अक्षौहिणी सेना थी, उधर 11 अक्षौहिणी सेना थी, टोटल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो संख्या बल भी इतना कम, और ऊपर से भगवान लड़े भी नहीं, पहले ही कसम खा के बैठ गए, न तो अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा, खाली घोड़ा चलाऊंगा। तो जिस पार्टी से लड़े न अस्त्र उठाया न शस्त्र उठाया, न कोई होर्डिंग्स लगाया, न कोई प्रचार किया, लेकिन अपनी पार्टी को विजय दिला दी। तो राजनीति, इससे बड़ा राजनेता कौन हो सकता है। इस सब कुछ कम होने के बाद भी भगवान ने उसको विजय दिला दी। भगवान से बड़ा प्रवक्ता कौन हो सकता है, क्योंकि अच्छा प्रवक्ता का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई, भाई अच्छा टीचर कौन, जो इस टैलेंट से पढ़ाए, डंडे के बलबूते पे थोड़े, इस टैलेंट से पढ़ाए कि बच्चों को मजा भी आए, आनंद भी आए, भेजे में भी घुसे और नंबर अच्छे आए। आप एक अच्छे टीचर हो, ये आपको कौन बताएगा, ये बच्चों का रिजल्ट बताएगा, आपके मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही
तो अच्छा प्रवक्ता का मतलब सामने वाले पर आपकी बातों का प्रभाव कितना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर 50 लोगों को बातें बता रहे हैं, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हो सकता है 2-3 के बातों के हम समझा पाए या 2-3 लोगों का ही थोड़ा सा जीवन हम बदल पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखो कैसे प्रवक्ता हैं। और वो भी प्रवक्ता, वो भी प्रवचन भी कहाँ दे रहे हैं, महाभारत जैसी युद्ध भूमि में, जहाँ पर उधर, और वो भी लास्ट मोमेंट पर। भगवान श्री कृष्ण का टैलेंट देखना, लास्ट मोमेंट। अगर अर्जुन 2-4 दिन पहले कह देता कि केशव मुझे नहीं लड़ना, डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा बोल देते तो भगवान को टाइम मिल जाता कि अपने पेशेंट, जो अपना पेशेंट है, जो मरीज है, उसको मैं ठीक कर पाऊँ, उसको मोटिवेट कर पाऊँ, उसको मैं चार्ज कर पाऊँ, उसको समझा पाऊँ। तो भगवान को काफी टाइम मिलता अपने मरीज को ठीक करने के लिए, उसको प्रेफर कर देते भगवान। लेकिन ऐसा भी तो अर्जुन ने टाइम नहीं दिया। पहले तो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जब देखे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जिसने सिखाया उससे आज लड़ूंगा, मेरी क्या ताकत, मैं इन पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा। लास्ट में शंख बज चुका है, इधर महाभारत के युद्ध का शंख बज चुका है, और जो हाथी अपने पैरों से और घोड़े जो अपने पैरों से धरती खोदने के लिए एक दूसरे पर भिड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तलवारों की आवाज, म्यान से निकलती हुई तलवारों की आवाज आने लगी है, शंख ध्वनि हो गई है। लास्ट टाइम पर, 0 टाइम पर अर्जुन कह रहा है कि सीदंती मम गात्राणि, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं केशव, धनुष बाण छोड़ दिया। जरा कल्पना कीजिए, शत्रु बिल्कुल तलवार निकाल चुका है, उस समय आदमी कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्या टैलेंट, क्या प्रवक्ता, या क्या भगवान का वो गांभीर्य होगा, या क्या वो शब्द शैली होगी, या क्या शब्द प्रवाह होगा, कि या वाणी में क्या वो अलंकार होगा, क्या प्रभुत्व होगा, क्या वर्चस्व होगा, क्या बल होगा, क्या योग्यता होगी, क्या सामर्थ्य होगा भगवान श्री कृष्ण का, कि एक एक शब्द भगवान के निकल रहे हैं और मरीज सीधा ठीक हो रहा है और ताकत उसके अंदर बल आ रहा है। और तब अर्जुन ने देखो महाभारत का रुख बदल दिया, महाभारत की दिशा बदल दी। तो भगवान ने जो गीता में भगवान अर्जुन को जो प्रवचन दिया, सीधा उतरा। हम बोल रहे हैं, हो सकते हैं आपके उतरे ना उतरे, लेकिन भगवान ने जब बोला वो उतरा, वो अर्जुन पे उतरा। और अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई। हमारे बोलने से आपका मोह नष्ट हो ना हो, लेकिन भगवान ने जब बोला तो उसका मोह नष्ट हुआ, अर्जुन ने माना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण सबके गुरु हैं। गुरु का मतलब, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, और जब हमने, जो भी हमारे शिष्य परिवार हैं, मैंने जब हमने दीक्षा जब दी थी, मेरे ख्याल से संभवतः 30-35 शिष्य परिवार है यहाँ पर, कुछ आए भी होंगे, कुछ इधर उधर होंगे। तो हम यही कहते हैं, शरीर तो एक माध्यम है कि चलो आपने गुरु दीक्षा ले ली तो मन में संतुष्टि हो गई, हम गुरु से जुड़ गए, तो हमको चलो मंत्र बताया है तो ये करना है, आप करते हो या ना करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मन में एक आ गया कि चलिए हम एक किसी गुरु जी से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने मंत्र देते हुए हम यही बात आपको कहे थे कि भैया पूजा हमारी नहीं करनी है, आपकी श्रद्धा है गुरु पूर्णिमा आदि में, ठीक है, वो अधिकार है कि आपने अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा दी, वो अलग बात है। लेकिन हमने कहा था कि पूजा हमारी नहीं करनी, पूजा तो भगवान की ही करनी है। हाँ, माध्यम बताया, मंत्र बताया थे, रिस्पेक्ट का भाव, एक सम्मान का भाव आपका होना चाहिए, लेकिन पूजा भगवान की ही होनी चाहिए। क्योंकि आजकल गुरु परंपरा में भी बहुत विकृति आ गई है। आजकल गुरु बने और फिर अपनी फोटो पकड़ा दी और बोले कि इसी पे धूपबत्ती लगा, और गुरु की चालीसा बना दी, और गुरु भगवान को कोई नहीं पूज रहा, सारे गुरु के ही पीछे पड़ गए। ये भी अपराध है। तो इसलिए जो गुरु बोले कि मुझे पढ़ो या मेरी चालीसा पढ़ो, वो गलत है, वो गुरु नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान को ही, गुरु एक माध्यम है, तो पूजना तो प्राप्त तो आपने भगवान को ही करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक का बहुत दुरुपयोग लोग करते हैं अर्थ न समझने के कारण, कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, तो फिर इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, गुरु विष्णु नहीं हो सकता, गुरु महेश नहीं हो सकता। ये इस श्लोक का भाव ये है कि गुरु ब्रह्मा
गुरु ब्रह्मा के सदृश है। ब्रह्मा का सदृश मतलब जैसा है। कैसे, किस दृष्टि से है? ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। क्या करना? सृष्टि की रचना करना। तो जो गुरु ज्ञान के माध्यम से अपने शिष्यों के अंदर अच्छे विचारों की सृष्टि करे, जो गुरु ब्रह्मा जी की तरह प्रवचन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, अच्छे संस्कार, अच्छी बातों के माध्यम से अपने शिष्यों के हृदय में ज्ञान की, अच्छे विचारों की सृष्टि करे, तब वो गुरु ब्रह्मा के समान या ब्रह्मा के सदृश एक पूजनीय का भाव आप उस पर रख सकते हैं। तब गुरु ब्रह्मा। गुरु विष्णु, विष्णु का कार्य क्या है? क्या है विष्णु का कार्य? बोलो। विष्णु का कार्य है पालन करना। तो ब्रह्मा की तरह तो अच्छे विचारों की सृष्टि करे और विष्णु की तरह जो विचार हमको दिए हैं उस विचारों को पोषित करे, पालित करे। मतलब समय समय पर ऐसी व्यवस्था, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवचन के माध्यम से हो, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमारा वो जो बीज अंकुरित हुआ है ब्रह्मा के रूप में, जो सद्विचारों का जो अंकुरित हुआ है, अब जब पौधा छोटा होता है तो उसको फिर बाढ़ लगानी पड़ती है, बकरी आदि से भी उसको बचाना पड़ता है, सब चीज से बचाना पड़ता है। और अगर वही पेड़ बड़ा हो जाए तो जिस बकरी से हम बचा रहे थे, चाहे 50 बकरी उस पेड़ के नीचे बांध लो, फिर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब तक पौधा छोटा होता है तब तक बचाना पड़ता है। तो ब्रह्मा की तरह अपने शिष्यों के अंदर सद्विचारों को अंकुरित करे और विष्णु की तरह फिर उन जो विचार बने हैं उनको पोषित करे, पालित करे, समय समय पर ऐसी व्यवस्था हो। और फिर भगवान शंकर की तरह, भगवान शंकर का काम क्या है? संहार करना। और जो हमारे अंदर कुसंगति है, कुविचार है, असद भाव है, मोह माया की बहुत अधिकता है, ऐसे जो दुर्विचार हैं उनका भगवान शंकर की तरह विनाश कर दे। तो उसको आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो भगवत भाव से आप उसको सम्मान कर सकते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भगवान, मैं निवेदन यही कर रहा था आपसे। अच्छा, एक बात और है कि ऐसा नहीं कि हम भगवान श्री कृष्ण की कथा करते हैं तो भगवान और आप जो भी शिष्य परिवार हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष रूप से करें, ऐसा भी नहीं। जो आपके इष्ट हैं आप उनकी पूजा करिए। आप देवी को मानते हैं, सम्मान तो सबको, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ, नवरात्रों में नवरात्रि मनाओ, शिवरात्रि में शिवरात्रि मनाओ। और एक देवता जो भी आपका इष्ट है, जिसको आपकी सबसे बड़ी श्रद्धा है, आप उस पर समर्पित रहें। आप अपने हिसाब से आप उनको मानते रहें, क्योंकि देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं होता है। देवता एक है। ये संसार जिसने भी बनाया वो एक ही ने बनाया। आपको क्या लगता है 10-20 देवता ने बनाया होगा संसार? कल्पना करो, संसार तो जिसने भी बनाया वो एक ही ने तो बनाया होगा। चाहे उसको हनुमान जी कह लो, शंकर जी कह लो, देवी कह लो, कृष्ण कह लो, जो मर्जी कह लो, बनाया एक ही ने होगा। क्योंकि अगर शंकर जी का भक्त कहे कि सबसे बड़े तो शंकर जी हैं, राम जी के भक्त कहे सबसे बड़े तो राम जी हैं, अगर ऐसा होता कि सबसे बड़े हमारे देवता हैं और हमारे देवता के द्वारा सृष्टि हुई है, तो फिर अगर हम आसमान में ऐसे सिर उठा के देखते तो ऊपर भी जैसे हमारे घर की बाउंड्रियां होती ना, ऊपर भी बाउंड्रियां होती, इतना विष्णु का, इतना शंकर का, इतना हनुमान का, और उधर गागा लेडी की साइड में उधर अल्लाह का बाउंड्रियां होती है ना। और पंजाब की साइड फिर बाउंड्रियां होती, उधर वायुगुरु देव का। तो संसार जिसने भी बनाया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य तो एक ही है। उसी सत्य को हम अलग अलग नाम रूपों से जानते हैं। जैसे कि ये पानी है, इसको समझिए आप, ये क्या है? पानी है। इसको आप पानी को गिलास में रखकर जमा देंगे फ्रिज में, तो गिलास जब निकालेंगे तो गिलास के जैसा बन जाएगा। जग में जमा के बर्फ का गोला निकालेंगे तो फिर कैसा बन जाएगा? जग के जैसा बन जाएगा। है तो वो पानी, लेकिन अलग अलग आकृतियां धारण कर लेता है। वो बर्फ भी बन जाता है। अगर जो बर्फ जमाने की जो प्लेट होती है, अगर वो चकोर है तो चकोर बर्फ का गोला निकलेगा। अगर स्टार बना है तो स्टार निकलेगा, त्रिकोण बना है तो त्रिकोण निकलेगा, लेकिन है तो वो पानी।
पानी था, पानी से थोड़ी देर के लिए बर्फ बन गया, पानी था उसी का भाप बन गया। तो पानी के कई रूप हैं, लेकिन अंत में तो वो पानी ही है। पहले पानी था, बाद में भी पानी होना है। बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? पानी होगा। जो भाप जो उड़ती है नदियों से, बादल लेके जाते हैं ऐसे भाप। हमने नैनीताल में एक बार देखा, हमने पहले कभी देखा नहीं था। एक बार जब नैनीताल गए तो हमें नहीं पता था बादल पानी कैसे उठाते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे काले सफेद बादलों का ऐसा गुच्छा आया, जो नैनी झील है नैनीताल में, ऐसे उन्होंने टच किया उसको, नैनी झील को, और जब आए थे तो सफेद थे। अब पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है भगवान की, सफेद बादल ऐसे आए, यूं करके पानी के ऊपर टच किया और काले होके गए। अब वो कैसे लेके गए तो भगवान जाने, तो भगवान का कारनामा है। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा एक ही है, नाम रूपों से वो अलग अलग है। अच्छा, नाम रूपों से वो अलग अलग क्यों हुआ, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। वो नाम रूपों से अलग अलग क्यों हुआ, एक ही क्यों नहीं बना रहा? जैसे कि हम मुस्लिम भाइयों का होता है, उनका तो एक ही है, चांद तारा, है ना। चाहे कोई भी हो, चांद तारा ही पूजना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, विकल्प नहीं है किसी को। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म की महिमा देखो इसीलिए तो अधिक है कि चीज एक ही है, लेकिन उस एक ही चीज को अलग अलग टेस्ट के अनुसार परोसा गया है। समझ रहे मेरी बात? देवता एक ही है मूल में जिसने संसार बनाया, लेकिन देवता एक है और टेस्ट सबका एक ही थोड़ा ही होता है। किसी को रोटी अच्छी लगती है सूखी, किसी को पूरी लगती है, किसी को पराठे लगते हैं, किसी को कुछ चीज लगती है। तो अगर आपके पास केवल रोटी है, कोई मेहमान आया और किसी को सूखी रोटी नहीं अच्छी लगती, या फिर आपने पराठे बनाए, या आपके यहाँ कोई फंक्शन है आपने केवल पूरी बनाई, उसमें कोई आ गया ऐसा व्यक्ति जो पूरा तला हुआ चीज नहीं खाता, तो आपके घर में आके जाएगा तो भूखा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो घर में जाकर आपके शादी में गया, उसके मतलब का कुछ था नहीं, न्योता भी लिखाया और खाने को भी उसके मतलब का था नहीं, तो फिर घर में जाके यही बोलेगा कि देखो न्योता भी गया, पैसे भी गए, खाने को भी कुछ नहीं, घर में जाके खिचड़ी बना के खाएगा। लेकिन अगर आइटम्स अलग अलग हो, ऑप्शन हो, तो ठीक है भैया, ये अच्छी नहीं लगती तो वो खा ले, वो नहीं लगती तो ये खा ले, ये नहीं लगती तो वो खा ले, पेट भरेगा कि नहीं? तो इसीलिए टेस्ट कोई भूखा ना रहे, इसलिए एक ही भगवान अलग अलग रूपों में बन गया। कि किसी को भैया हो सकता है, किसी को बड़े गंभीर देवता पसंद हो, धनुष बाण हो बढ़िया, किसी को वो स्वरूप अच्छा लगता है, तो ठीक है, तुम्हारे लिए एक टेस्ट वो बना हुआ है राम जी के रूप में। और दूसरे को थोड़ा सा माधुर्य, जिसका रूप अच्छा हो, बहुत सुंदर हो, आकर्षित करने वाला हो, चटपटा हो और अच्छी चटपटी लीलाएं करने वाला हो, तो उसको भगवान श्री कृष्ण भा जाते हैं। किसी को हो सकता है पुरुषों वाला स्वरूप अच्छा ना लगता हो, स्त्री वाला स्वरूप अच्छा लगता हो, तो फिर वो भगवती का उपासक बन जाता है। अब जब हमारे जो युवान बच्चे जो होते हैं 16-17 साल में, उस समय बॉडी बनाने की बहुत बच्चों को रहती है कि जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जवान बच्चा सोचे कि मेरे मतलब का तो कोई देवता नहीं है, तो कृष्ण है मेरे मतलब का, न राम है ना भोले बाबा है। अब भाई तेरे मतलब का भी तो हनुमान जी को मान ले, सब कुछ है उनके पास, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सारे ऑप्शन है हमारे पास, चीज एक ही है। तो जैसे कि गेहूं का दाना, उससे क्या बना? आटा बना, आटे से क्या बना? मैदा बना, मैदे से क्या बना? मैदे से जो मर्जी बना लो आप, गुलाब जामुन बना लो, जलेबी बना लो, कई आइटम आप मैदे से बना सकते हो। और किसी को मीठा पसंद नहीं, चाउमीन बना लो, मोमो बना लो, अब सब मैदे से तो बनते हैं, अलग अलग आइटम है। लेकिन उसके मूल में जाओगे, निकलेगा क्या? गेहूं का दाना ही तो निकलेगा। मैदा बना किससे? गेहूं के दाने से। एक ही चीज थी, इतनी सारी बन गई। तो बस वैसे ही जैसे मूल में गेहूं का दाना है, वैसे ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा एक ही है, लेकिन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान ने बांट लिया। अब जिसको जो अच्छा लगता है आप उसी को भजो, है एक ही चीज। भागवत का सूत्र है, भागवत का सूत्र बता रहा हूं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे कि अगर आप किसी वृक्ष को, किसी पौधे को चाहते हैं कि ये हरा भरा रहे, इसकी शाखाएं अच्छी हो, इसमें फल अच्छे लगे, इसमें पुष्प अच्छे लगे, तो इसकी पत्तियां हरी हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? मोटर चला के पाइप से उसकी पत्तियों में पानी मारोगे कि इसकी पत्तियां हरी रहें।
पत्तियों में पानी मारने की जरूरत थोड़ा ही है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, आपको जल में, आपने जड़ में जल डाल दिया तो वो जड़ में डाला हुआ जल उसकी पत्तियों तक पोषित करेगा, उसकी पत्तियों को, उसकी कोंपलों को, उसके फल को, उसके शाखाओं को, उसकी टहनियों को, उसके पल्लव को, उसकी छाल को, उसके पुष्प को, सबको बल मिल जाएगा। वो नीचे जल डाला हुआ उसकी बिल्कुल जो 50 फीट के ऊपर जो कोंपल है ना, वहां तक भी वो जल का प्रभाव पहुंच जाएगा। तो भागवत भी यही कहती है, आप एक को, किसी भी एक देवता को जिसको आप मानते हैं वही जड़ है, बस आप अपनी भावना का जल उसमें डालते रहिए। सारे अन्य देवी देवता शाखाएं हैं, कोई पुष्प है, कोई पल्लव है। अगर आप शंकर जी के उपासक हैं तो ये सृष्टि क्या है, सृष्टि के मूल में कौन है, जड़ कौन है, शंकर जी हैं। फिर विष्णु भी शाखा है, फिर देवी भी शाखा है, कोई डाली है, कोई पत्ते हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बस आप शंकर जी को के प्रति श्रद्धा रखिए। अगर आप विष्णु के भक्त हैं, अब फिर शंकर जी ऊपर चले जाते हैं उछल के, अब शंकर जी शाखा बन गए, विष्णु जड़ हो गए। अगर आप देवी के भक्त हैं तो देवी जड़ हो गई, अन्य शाखा बन गए। तो चीज एक ही है। तो कहने का तात्पर्य, देवी देवताओं में अंतर नहीं समझना, जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो रुचि आवे, जो भावे, आप उसी को पूजें। और आपको मैं उदाहरण भी दे देता हूँ, प्रमाण भी दे देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल ये बात आपके गले में उतर जाएगी कि देखो देवी देवताओं में तो कोई अंतर ही नहीं है। उदाहरण देता हूँ आपको देवी भागवत का। देवी भागवत में, देवी भागवत का नाम तो सुना होगा आपने, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है ऐसी देवी भागवत भी है। देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी चलो जरा लीला करने चलते हैं पृथ्वी पर। क्या करने चलते हैं, जोर से बोलो, लीला करने चलते हैं। पार्वती जी ने कहा चलिए। भगवान शंकर ने कहा कि लेकिन मुझे इस बार कुछ विचित्र लीला करने का मन हो रहा है। बोले क्या? तब भगवान शंकर कह रहे हैं कि पुं रूपेण जगद्धात्री, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से कि पुं रूपेण जगद्धात्री प्राप्तायां कृष्णतां त्वयि वृषभानो सुता राधा स्वरूपाहं स्वयं शिवे। हे पार्वती जी, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम स्त्री नहीं पुरुष बनकर प्रकट हो। भगवान शंकर किसको कह रहे हैं? पार्वती जी को, कि हम लीला करने धरती पे जाएंगे तो तुम पुरुष बनकर प्रकट होना। पुं रूपेण, पुं कहते हैं पुरुष को, पुं रूपेण जगद्धात्री, हे जगद्धात्री अर्थात जगत को धारण करने वाली जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी, तुम पुरुष रूप में प्रकट हो। पुं रूपेण जगद्धात्री। और भगवान शंकर को पार्वती जी ने पूछा आप क्या बन के जाएंगे? बोले प्राप्तायाम, नहीं मैं फिर बन के क्या जाऊं, पुरुष बनकर जाना है मुझे, लेकिन मैं क्या बनूं? तो भगवान शंकर कह रहे हैं प्राप्तायाम कृष्णताम त्वयि, तुम्हारे द्वारा जो रोल किया जाएगा, अभिनय किया जाएगा, कैरेक्टर किया जाएगा, बोले वो कृष्ण का होगा। इसलिए हे पार्वती तुम पुरुष बनकर जाओ, कृष्ण के रूप में तुम कृष्ण बनो। तो पार्वती जी ने कहा आप क्या बन के जाएंगे महोदय? तो भगवान शंकर कहते हैं वृषभानो सुता राधा स्वरूपाहम स्वयं शिवे, मैं साक्षात सदाशिव, मैं क्या बनूंगा? बोले वृषभानो सुता राधा, जो वृषभानु नंदिनी जनक, वृषभानु नंदिनी जो है राधा रानी, मैं बोले मैं वो बनकर जाऊंगा। तो भगवान शंकर क्या बनकर आए? राधा बनकर आए। पार्वती क्या बनकर आई? कृष्ण बनकर आए। तो जरा सोच लो, कोई देवी देवता में कोई अंतर है क्या? कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है, शिव ही राधा है, सब एक ही चीज है। बस अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब श्रद्धा बढ़ती है तो व्यक्ति को ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता है, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको इन सब का ध्यान रखना है। इसलिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप क्या भजें, किसको भजें, लेकिन जिसको भजें उसको तल्लीनता से भजें। और दूसरी बात, आजकल सनातन धर्म के पुनः स्थापन की बहुत चर्चा हो रही है। पुनः स्थापन शब्द मैंने इसलिए जोड़ा
क्योंकि कुछ बीच में जो मुगल काल आदि था, हमारे कई मंदिरों को तोड़ दिया गया और पुनः उसके संरक्षण का कार्य अच्छी प्रगति से चल रहा है। तो हमें अच्छा गौरवान्वित भी होना चाहिए, क्योंकि ध्यान देना, केवल खाना पीना सोना ये जिंदगी का हिस्सा नहीं है। केवल खाना पीना सोना ये पशु भी कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन का यहाँ से लक्ष्य बना लो, कुछ थोड़ा सा समाज के लिए कुछ करो। अगर आपकी स्थिति, अब आप बोलेंगे हमारी क्या स्थिति है, हम तो बड़े, कई लोग बोल देते हैं हमारे पास कुछ ऐसा, सबके पास कुछ ना कुछ योग्यता होती है। आप अपने से हटके कुछ अलग करो। और बल्कि कुछ चीजें मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर कोई भाई जिस पैसे वाला है तो बहुत कुछ कर सकता है समाज के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे मंदिर निर्माण में सहयोग हो, चाहे अन्य चीजों हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे गरीब हो। लेकिन एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर आप केवल खाना पीना सोकर इस धरती से चले जाएंगे तो इस धरती में सबसे बड़ा बोझ होगा और आपकी सदगति भी नहीं होगी। गरुड़ पुराण ने तो स्पष्ट कह दिया, गरुड़ पुराण सुना होगा आपने कभी, मरने के बाद जो होता है, आहार निद्रा भयमय तुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समाना। बोले ये चार काम तो पशु और मनुष्य में एक जैसे हैं। कौन कौन से? आहार, भोजन करना, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। निद्रा, सोना, हमको भी नींद आती है, उनको भी आती है। भय, अपने प्राणों के प्रति रक्षा का भाव। जैसे कि हम सोचते हैं कि अरे हमें कुछ ना हो, ऐसे ही जानवर भी सोचता है, अगर उसे डंडा भी उठा दो तो भाग जाएगा प्राण बचाने के लिए। तो प्राण रक्षण का भाव हमारे अंदर भी है, तो पशुओं में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, मैथुन अर्थात संसर्ग करके, विवाह आदि करके सृष्टि का विस्तार करना, परिवारों की उत्पत्ति करना, ये हम भी कर लेते हैं, ये तो पशु भी कर लेता है। तो ऐसी है क्या चीज जो हमें पशुओं से अलग करती है? नहीं तो हम भी तो पशु ही हैं, बस ये है कि उनके किसी के 4 पांव है, किसी के सींग हैं और हमारे सींग नहीं है। तो गरुड़ पुराण से जब पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को श्रेष्ठ सिद्ध करती है, मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है, तो गरुड़ पुराण ने यही कहा, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समानः। वो धर्म है कि धर्म से ही व्यक्ति मनुष्य बनता है। यदि जीवन में धर्म नहीं है तो पशु भी समाना, वो पशु के ही समान है। तो आप पुण्यों का अर्जित करें। देखो, पहला किया हुआ हम आज काट रहे हैं, लेकिन आज किया हुआ हमें बाद में काटेंगे। कई लोग सोचते हैं, और होता भी है, सोचना क्या, होता भी है ऐसा कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, उसके बाद भी हम बहुत दुखी होते हैं ना। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे सज्जन लोग भी बहुत दुखी होते हैं। कई बार तो इतना दुख देखा होता है कि ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया हो। लेकिन आपको ज्ञान के बल पर यह सोचना होगा कि आज नहीं तो पहले कभी ना कभी हमसे कोई असत कार्य हुआ है जिसका हम भोग रहे हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो जो पहले किया है आज भोग रहे हैं। कई लोग में मन में विचार आता है ना कि हे प्रभु, हमने तो किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा, ऐसा भी नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो आज नहीं तो आपने कभी पहले किया होगा, तो आप पहले कभी पाप बना होगा तो आज दंड होगा, भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आप सब अच्छा है, आपके पास वैभव है, अच्छा घर है, मकान है, सब कुछ है, तो आपने पहले किया आज काट रहे हैं, लेकिन आगे के लिए भी तो बोइए। आगे के लिए बंजर भूमि क्यों छोड़कर जा रहे हो इस संसार से? आगे के लिए भी बोइए। इसलिए बीज डालिए खेत पर अपने। जो जीवन, कुछ जीवन है हमारा, कोई 50 साल 60 साल, तो बीज इसमें आप इसमें पुण्यों का बीज बोइए। और यदि पैसे नहीं है तो मैं तो ये कहता तो हूँ कि जैसे कि आप भगवत कार्य से जुड़ जाइए। अब शास्त्र में लिखा है कि भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने से ये फल प्राप्त होता है, अमंगल का हरण हो जाता है। गणेश को दुर्वा चढ़ाने से विद्यार्थी जो स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनका बुद्ध अच्छा होता है। गणेश जी को चढ़ाने से उनके अंदर बुद्धि आती है और पुण्य भी लगता है। तो पैसा भी नहीं लग रहा है। बरसात में कितना दुर्वा होता है, घास ही घास है दुर्वे की। चलो ठीक है, जिसमें पैसा लग रहा हो थोड़ी कंजूसी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें पैसा भी नहीं लग रहा है उसमें आलस क्यों करनी है? चढ़ाओ 11 दुर्वा चढ़ाओ, 21 दुर्वा चढ़ाओ, इतनी घास हो रही है, पैसा भी नहीं लगा और भगवान को चढ़ाया, पुण्य भी अर्जित हो गया। भगवान आपका कहाँ अमंगल हरण कर लेंगे आपको नहीं पता चलेगा।
आपकी कौन सी बहुत बड़ी घटना को भगवान ने छोटी घटना बना के टाल दिया, आपको नहीं पता चलेगा। ये सृष्टि का रहस्य है, ये एक अव्यक्त चीजें हैं जो हमको पता नहीं होती, दिखती नहीं है। भगवान न तो देते हुए दिखते हैं, भगवान न तो लेते हुए दिखते हैं। ऐसे ही श्रावण का महीना है, थोड़े थोड़े नियम बना लो। एक तरफा आप लंबे, जैसे पुरुष वर्ग होता है, बहुत लंबे समय तक बहुत कोई लंबा नियम नहीं चला पाता, लेकिन कम से कम अपने मन में जैसे संकल्प ले लिया, भैया सावन का महीना चल रहा है, चलो 30 दिन में नियम बनाता हूँ कि शंकर जी के जल डालूं, चढ़ाऊंगा, बिलपत्र चढ़ाऊंगा, और तो करिए। उसके बाद ठीक है, थोड़े 2-4 महीने फिर रेस्ट कर लो, लेकिन चाहे किस्तों में ही सही करो, तो करना तो पड़ेगा। अगर आप लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो किस्तों में ही सही, लेकिन करो बीच बीच में। तो पुण्यों को आप बोइए, पुण्यों को आप एकत्रित करिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात, मैं पुनः वही बात कहूंगा कि जैसे कि हम सनातन धर्म के लिए अगर हम बिना कुछ किए इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये भी हमारे द्वारा किया गया बहुत अपराध होगा। आज खूब हो रहा है ना सनातन धर्म के, कहीं हनुमान चालीसा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो बड़ा जोश भी आता है लोगों को देख के। लेकिन आप अपने को टटोलो कि आपने क्या किया सनातन धर्म के लिए। वैसे तो सनातन धर्म की रक्षा, शास्त्रों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, गीता पढ़ो, अपने बच्चों को 2-4 श्लोक सिखाओ, कम से कम शंकर जी के मंदिर पानी चढ़ाने जाए तो एक श्लोक तो बोले, कभी सिखाओ। कभी किया किसी के बच्चे को? अब हमें याद नहीं है, मान लिया आपको याद नहीं है, एक शंकर कर्पूर गौरम किसी को, कई लोगों को याद नहीं होगा, कई लोगों को तोमे माता तक याद नहीं होगा। तो जब हमें याद नहीं, तो हम अपने बच्चों को उसको उस जनरेशन को हम ट्रांसफर, जब हम अपने संस्कार नहीं करेंगे और इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, तो सनातन धर्म की हत्या करने का पाप लगेगा। भगवान बोलेंगे तूने कुछ नहीं किया। सनातन, क्योंकि सनातन का अर्थ है विष्णु, ये विष्णु का स्वरूप, विष्णु ही सनातन है। सनातन कोई धर्म नहीं है, अपितु सनातन एक आर्ट ऑफ लिविंग है। सनातन एक लाइफ मैनेजमेंट है, एक प्रबंधन है सनातन धर्म। सनातन केवल धर्म नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, आप दुर्वा तोड़ेंगे ना, मैं कैसे बता रहा हूँ, एक बहुत सुंदर हिस्सा है। दुर्वा तोड़ेंगे तो दुर्वा तोड़ते हुए देखो क्या होगा, आपकी ये उंगली दबाव पड़ेगा, ऐसे ये ऐसे करके तोड़ेंगे दुर्वा, तो देखो आपको स्पेशल अपने कुछ एक्यूप्रेशर नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आप दुर्वा तोड़ेंगे तो आपका ये और ये जब एक्यूप्रेशर होगा दुर्वा तोड़ते हुए, तो आपको नहीं पता चल रहा है वो आपकी कौन सी बीमारी में बेनिफिट देगा, क्योंकि हर 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और हर नाड़ियों का संबंध किसी ना किसी रोग से भी है और स्वास्थ्य से भी है। दुर्वा तोड़ा आपने, बिलपत्र तोड़ा आपने, ये सब किया। आप मंदिर जाएंगे, नंगे पैर मंदिर जाएंगे, थोड़ी देर मंदिर में चलेंगे, तो आपका कौन सा, भले ही वो लगेगा कि कंकर चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, आपको नहीं पता वो स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं आपको। कहीं कंकर चुभेगा, कहीं पत्थर चुभेगा, तो वो आपकी कौन सी नस को की ब्लॉकेज खोल दे। मंदिर जाएंगे सुबह सुबह, थोड़ा सा नंगे पैर चल के दुर्वा के ऊपर पैर पड़ेगा, ओस के ऊपर पैर पड़ेगा, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा उससे। मंदिर जाएंगे तो घर से चल के, आजकल चलो आप लोगों का जीवन तो फिर भी बहुत अच्छा है, शहरों में तो सुबह सुबह उठे और कुत्ता लेके चल दिए लोग और जो दूसरे बेचारे बिना कुत्ते वाले भी वो ढंग से वॉक नहीं कर पाते, उनको देख के घबराते हैं। आप लोगों का तो फिर भी बढ़िया है। तो कुत्ता घुमाने से अच्छा है कि अपना उठे सुबह भगवान के पास जाएंगे तो सब कुछ होगा आपका, एक सात्विक ऊर्जा भी मिलेगी मंदिर के प्रांगण से जाकर, और आपको भगवत कृपा भी प्राप्त होगी, तो जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये जीवन का कहने का तात्पर्य मेरा, ये सब हमारी सनातन जो प्रक्रिया है, ये जीवन का एक हिस्सा है, इससे हमको ही लाभ होगा, इससे और किसी को कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप जो भी संस्कार हैं तो हम अपने बच्चों को ट्रांसफर करें। कम से कम हम सनातन की बात करते हैं, हम अपने कितनी माताओं के हाथ में धागा है, कई लोगों के हाथ में धागा नहीं है। कम से कम आपके हाथ में धागा परमानेंट हो। जैसे कि आपके हाथ में धागा खराब हो गया तो किसी पंडित जी को बुलाइए, या पंडित जी कहीं मिल गए, ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि पूजा पाठ में ही बांधना है। मंदिर में चले गए, पंडित जी को 10-20 रुपए दिए, पंडित जी जरा मंत्र पढ़ेंगे आपके लिए, अच्छे मंत्र पढ़ेंगे, वेद के मंत्र पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ेंगे, उनमें प्रभाव है, वो आपका अमंगल हरेंगे। पंडित जी को भी 10-20 रुपए मिल जाएगा।
लेकिन हम सनातन के रक्षण की बात करते हैं। हाथ में धागा नहीं होता हमारे, माथे में तिलक हमारे नहीं होता, सुबह हम उठें भगवान की पूजा करें तो तिलक हो, हमारे बच्चों के माथे में तिलक हो, ये 2 चीजें तो कम से कम हो। तो हमने सनातन धर्म के लिए क्या किया, ये हमको अपने से पूछना है कि हमने क्या किया। तो आपने सब चीजें करनी है। कि जैसे धागा वागा बांधते हैं, मैंने जैसे बताया, इन सब के पीछे कारण होता है। जैसे हमारी पहले वैद्य ऐसे नाड़ी देखता था ना, तो वात पित्त कफ की नाड़ियां होती हैं यहाँ पे। क्या नाड़ियां होती हैं? वात पित्त कफ। इनका अनबैलेंस होने से ही व्यक्ति बीमार होता है। तो ये धागा बांधते हैं तो देखा होगा आपने, गांठ अभी यहाँ पर है, तो जब मैं रात को सो के सुबह उठूंगा जरूरी थोड़ी ये गांठ यहीं पे रहेगी। ये गांठ घूम के कहीं भी जा सकती है। हो सकता है सुबह यहाँ पे हो, या हो सकता है घूम के इधर आ जाए। इसका मतलब ये मूवमेंट करती है, ये घूमती है गांठ। तो जब गांठ घूमती है, ये धागा घूमता है, तो हमारे वात पित्त जो कफ 3 जो नाड़ियां हैं उससे इसका घर्षण होता है। इसका घर्षण होने से उसमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बनी रहती है, जिससे हमको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। माथे में हम तिलक लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रेस करने से, इसको दबाने से, इस पॉइंट को दबाने से, ये आज गूगल में सर्च करके देख लेना, नेट में सर्च करके देख लेना, इस पॉइंट को आप जितना दबाएंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। कभी कभी व्यक्ति जब टेंशन में होता है, देखना आप घूम फिर के हाथ यहीं जाएगा, ऐसे करेगा वो। क्यों? इसका मतलब यहाँ पे दबाव देने से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और इसका तो ये पोर्शन, सारा सिस्टम तो यहीं से काम कर रहा है ना। अब टेंशन जब होगी तो सारी यहीं होगी। तो इसलिए ये टीका आदि लगाने से भी हमको भगवान का स्मरण किया। एक तो भगवान को थोड़ा तिलक पहले भगवान को लगाया, इसको लगाया। एक तो भगवान को लगाने के बाद टीका लगाया, झूठा भगवान का तिलक है तो वो पहले तो आपके कई अमंगल का हरण कर लेगा भगवान को चढ़ा होने के कारण से। और दूसरा, यहाँ आपने लगाते हुए थोड़ा 2-3 बार ऐसे दबाया, इसलिए टीका लगाते हुए थोड़ा दबा भी लिया करो, 1-2-4 बार। और ऐसे दबाया आपने तो थोड़ा सा आपको रिलीफ भी मिल गया। तो अद्भुत है ऐसा हमारा सनातन धर्म। लेकिन आपको ये संस्कार, क्योंकि आप तक की जनरेशन तो देखो, आप लोग भजन कर रहे हो, ढोलक बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, अच्छा है। लेकिन जरा सोचो, आज जो बच्चे 19-20 साल के हैं, क्या इनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है? सब कुछ मोबाइल है, कीर्तन भजन सब कुछ मोबाइल है, माता पिता दादा दादी, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपने ये चीज़ें बच्चों को नहीं दी तो इसकी परसेंटेज गिरती जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है बच्चों में जाती है वो। तो अगर आपने अपने बच्चों को धर्म कर्म नहीं सिखाया तो उनकी बॉडी में वो एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, फिर उनके बच्चों में और कम हो जाएगी, ग्राफ गिरता चला जाएगा। और इसी से कलयुग का प्रादुर्भाव होगा। और हम कलयुग को बढ़ाने में सहयोगी ना बने, अपितु हम तो भगवान के प्रेमी बनकर भगवान का भजन कर भगवत भक्तों में अपनी गिनती लिखवाएं, न कि कलयुग को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो हमको ये करना है। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर ट्रांसफर करने हैं। इसलिए भजन कीर्तन में अपनी बच्चों को लेके जाओ, सिखाओ उनको। कोई अब जैसे हमारे सुशील जी हैं, या और हमने जब कथा करी थी उस समय, तो देखो उस समय की जनरेशन, ये 8-10 लोगों का ग्रुप कितना बढ़िया था। और राकेश जी हैं, सुशील जी हैं, 1-2 नाम चरण सिंह जी हैं, तो उन्होंने 2-3 आयोजन यहाँ पर करवाए। लेकिन आगे ऐसे दायित्व कौन लेगा भाई उनकी? अब उनको भी तो जैसे होता है, एक बाप अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाकर ही तभी सही नींद सो पाता है वो, कि चलो मैंने सारी जिम्मेदारी बच्चे को दे दी, तभी उसको अच्छी मौत भी आती है। तो वैसे ही जो जिम्मेदारियां हम संभाल रहे थे, हम अपने बच्चों को कब देंगे वो? और अगर हम बच्चों को बिना दिए चले गए तो यही मैं जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यही हमारे द्वारा सनातन धर्म की हत्या करने का पाप हमें लग जाएगा। तो अपनी परंपराओं को अपने बच्चों पर ट्रांसफर कीजिए अभी से, चाहे कीर्तन मंडली के माध्यम से हो, शिक्षाओं के माध्यम से हो। और जो यहाँ पर 2-4 बच्चे भी बैठे हैं तो उनको भी छात्राणाम अध्ययनम तपः, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि अपने संस्कारों को साथ साथ बहुत ज़्यादा समय ना दें, लेकिन अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा समय दें, क्योंकि बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई ही तप है। छात्राणाम अध्ययनम तपः, ये भी शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म में थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर उसके रक्षण में अवश्य आप लोग भूमिका निभाते चलें, तो समाज हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि सनातन धर्म बहुत सॉफ्ट धर्म कहा गया है, ये हमेशा दूसरों के कल्याण की भावना करता है। सनातन धर्मी जब तक हैं तभी तक दूसरे धर्म
आराम से सुरक्षित रह पाते हैं। लेकिन जिस दिन सनातन डाउन हो जाएगा, अन्य धर्म बढ़ जाएंगे, किसी धर्म की बुराई की बात नहीं है, उस दिन हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। चाहे हम कितने भी अरब हो जाएं, लेकिन इस सनातन धर्मियों के नीचे कई धर्म आराम से पल सकते हैं बिना किसी हिचक के। उनको सनातन से कोई डर नहीं है। लेकिन अगर हमारा सनातन खतरे में पड़ गया और औरों के धर्म अगर बड़े वृक्ष की भांति हो गए, तो फिर जैसे आपने देखा होगा अपने खेतों में देख लेना, कोई बड़ा आम का पेड़ है तो उसके नीचे फसल नहीं होती, उसके नीचे गेहूं भी अगर होगा तो जीरी, जो गेहूं के दाने निकलते हैं वो ऐसे निकलेंगे जैसे जीरा हो, जो छोंका लगाते हो, इतने पतले पतले, क्योंकि बड़ा पेड़ नीचे छोटे पेड़ों को ग्रोथ करने नहीं देता। लेकिन सनातन ऐसा है कि अपने ये जितना बढ़ेगा उतना अन्य धर्मों को भी ये फलने फूलने का मौका देता है। लेकिन अगर अन्य धर्म हमारे धर्म से अधिक बढ़ गए तो फिर जैसे बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं हो सकता, वैसे ही हमारा अस्तित्व समाप्त होते हुए भी समय नहीं लगेगा। इसलिए केवल खाना पीना सोना नहीं है, अपने बच्चों को भी संस्कार देने हैं। एक एक दो दो श्लोक सबको याद होने चाहिए, सब याद करो। पर आप लोग सब धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी ने गुरु दीक्षा ली हुई है, लेकिन किसी को मंत्र याद है कोई? अब हम भगवान पे जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अब सावन आ रहा है, कोई कल आप अपने को धिक्कारो तो। और देखो भक्त के लक्षण भी ये होते हैं कि अपने को धिक्कारना चाहिए हमको, क्योंकि भक्त के लक्षण बताते हुए शास्त्र में लिखा है कि तृणादपि सुनीचे न, भक्त अपने को तिनके से भी छोटा समझे। अपने को बार बार सोचो कि मैं तो बिल्कुल निंदनीय हूँ, अपने को तिनके से भी। तुलसी बाबा कहते हैं मोसो कौन कुटिल खल कामी, मेरे से बढ़कर दुष्ट कौन होगा। तुलसीदास जी कह रहे, जो कि इतने बड़े संत हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ताकि हम अभिमान रहित हो जाएं, अपने को छोटा समझें, अपने में दीनता का भाव हम लाएं। तो इसलिए आप अपने अंदर कभी कभी सोचो कि हमने क्या किया। हमारी आयु 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, मुझे क्या एक शंकर जी का मंत्र याद है आज तक? मैंने सावन में खूब बेलपत्री चढ़ाई, लेकिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया, लेकिन एक शंकर जी का मंत्र में याद नहीं कर पाई 60 साल में। माँ की सारा हिसाब किताब गणित याद किया मैंने, सारा हिसाब किताब पता है, लेकिन एक श्लोक याद नहीं कर पाई। पुरुष वर्ग भी सोचे कि मैं 60 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक याद नहीं कर पाया। 365 दिन एक साल में होते हैं, तो लगाओ अपनी आयु को कैलकुलेशन करना, साल को गुणा करना, 365 से इतने दिन हो गए, लेकिन हम एक श्लोक याद नहीं कर पाए। तो कुछ श्लोक आपको ऐसे याद हो, एक शंकर जी का याद हो, सावन में काम आएगा। एक दुर्गा का याद हो, दुर्गा देवी का, तो नवरात्रों में काम आएगा। हम गूंगे की तरह जाते हैं, हर हर महादेव चढ़ाया लोटा और भागा है। श्रृंगार लेके जाते हैं नवरात्रों में, लेकिन हमें श्रृंगार, अगर एक मंत्र याद होता तो श्रृंगार चढ़ाते हुए एक मंत्र बोल के देवी को चढ़ाते तो कितना अच्छा होता। तो ये सब आप लोगों को करना है, अपने बच्चों को। आजकल तो नेट है, यूट्यूब है, कोई अच्छा देख लो जहाँ पर वो अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है, तो एक दो श्लोक आप याद करें। तो बस यही गुरु पूर्णिमा में आपको कुछ सुंदर शिक्षाएं देनी थी। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण। सभी गाइए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जमुना जी का जल बोले श्री कृष्ण शरणं मम,
से बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोस बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री कृष्ण सभी गाइए। चंद्र सूर्य आकाश बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाश बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारागण के मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारागण के मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आम नीम अरुजामुन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आम नीम अरुजामुन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलियानी गाया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलियानी गाया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चराता ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चराता ग्वाला बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 ब्रज भूमि का रजगण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज भूमि का रजगण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन के पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन के पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं
शरणं मम नृत्य करती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण आम डाली और कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम आम डाली और कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 तुलसी जी की प्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम तुलसी जी की प्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम 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 बोलिए ज्वल जोड़ी सरकार की जय श्री वृंदावन बांके लाल की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नैमिषारण्य धाम की काशी धाम की गंगा मैया की सब संतन की सब भक्तन की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय। बाजे ओ बाजे छुम छुम बाजे छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे काना मेरे घर आए काना मेरे घर आए छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे काना मेरे घर आए काना मेरे घर आए छुम छुम बाजे पायलिया
रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। कांधे कारी कांवरिया, मुख मलकावे कान्हा, नाच नचाते आए मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया ओ।